नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में भवन मालिकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों से स्वीकृत भवन नक्शों को विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी वैध माना जाएगा। ऐसे भवनों पर सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि भवन मालिकों को विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराकर निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। सरकार के अनुसार इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और लंबे समय से चल रहे विवादों का समाधान भी हो सकेगा। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं बलरामपुर के गेंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक और वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिपराराम निवासी वाजिद पुत्र आबिद को दबोच लिया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने 27 मई को हुई मारपीट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पहले ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसमें उसके पैर में चोट लग गई। इसके बाद जिला चिकित्सालय में उसका उपचार कराया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय भेजा जा रहा है। जनपद बलरामपुर के थाना गेंडास बुजुर्ग में 26/5/2026 को रात्रि 10 बजे मोहम्मद आसिफ नामक व्यक्ति ग्राम अहिरौला में घूम रहा था और इस बात को जब उस गांव के राजू मौर्य ने देखा तो उसने ऐतराज़ किया कि आप यहाँ के हो नहीं, यहाँ क्यों घूम रहे हो। इस बात से क्षुब्ध होकर मोहम्मद आसिफ अपने अन्य साथियों के साथ अगले दिन सुबह जब राजू मौर्य अब चाय पीने के लिए जा रहा था तभी उसे घेर के मारने लगे। इसी बात को देख के उसका भाई धनराज मौर्य और उसकी मां वहां पे उसको बचाने के लिए आए, जिसमें उनको भी चोटें लगी। धनराज मौर्य को गंभीर चोटें लगने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में पूर्व में ही लड़ाई झगड़े के दिन ही उसी दिन पुलिस ने धारा 109 BNS का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और 5 लोगों की। वहीं प्रयागराज के चर्चित साउथ मलाका हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि परिवार के बेटे अभिषेक ने ही अपने साथी सनी गुप्ता के साथ मिलकर पिता, मां और बहन की हत्या की साजिश रची थी। अभिषेक भारी कर्ज में डूबा हुआ था और उसने घर में लूट की योजना बनाई थी। साजिश के तहत सनी गुप्ता ने परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन बाद में लूट के पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि कम पैसे मिलने से नाराज सनी ने अभिषेक की भी हत्या कर दी। इस तरह एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में लापरवाही पाए जाने पर 2 उप निरीक्षक मुलायम यादव और अमित सिंह गौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। 31 तारीख रविवार को साउथ मलाका एरिया में थाना कोतवाली में कमिश्नरेट प्रयागराज में एक घटना हुई है। उसका खुलासा किया गया है। उसमें एक अभियुक्त सनी गुप्ता को अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम सोना और 360 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है। और इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि इसका जो अभिषेक है, वीरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी अनिता और उसकी बेटी मीनाक्षी का एक घर में शव मिलता है और उसके आधार पर जो पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है, उसके आधार पर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि रविवार को 3 बजे के आसपास सनी गुप्ता को अभिषेक, जो वीरेंद्र वैश्य मृतक का बेटा है, अभिषेक बुलाता है और अभिषेक और सनी गुप्ता दोनों मर्डर का प्लान करते हैं। अभिषेक अपने ही माँ बाप के और बहन के मर्डर का प्लान करता है, क्योंकि अभिषेक को वीरेंद्र वैश्य और उसकी मदर ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और उसी संपत्ति को पाने के लिए और पैसे और गहनों को पाने के लिए अपने माँ बाप और अपनी बहन का ये सनी गुप्ता के साथ मिलकर के शाम को 5 बजे 31 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास उसी के घर में मर्डर करता। वहीं चित्रकूट के विकासखंड पहाड़ी में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 5 वर्षों से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।
ग्रामीणों ने कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि लोगों को रोज पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समस्या दूर न होने पर आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। वहीं अयोध्या में भाजपा नेता सच्चिदानंद पांडे पर रुपए लेकर वापस न करने का आरोप लगा है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने वीडियो जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोप लगाया कि रुपए मांगने के बावजूद उन्हें वापस नहीं किया गया। इस मामले को लेकर परमहंस आचार्य ने कोतवाली अयोध्या और सीओ अयोध्या को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक आरोपों पर सच्चिदानंद पांडे की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चिदानंद पांडे जो है हमसे 2 लाख रुपए लेकर गए, ये कह के कि बोले बहुत आवश्यक है, घर में कई लोग बीमार हैं, अति इमरजेंसी है, तो बोले 10-12 दिन में दे देंगे। इसके बाद महीनों बीत गया, आजकल करते करते भी इसके बाद फिर गुंडे लगा दिए। उनके गुंडे कहते हैं कि अगर किसी से कहोगे और पैसा मांगोगे तो गोली मार देंगे तुम्हें। तो चूंकि ये भाजपा को लोगो लगा के घूमते हैं, इसलिए हमने विश्वास कर लिया था। और हम लोग तो ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के अगर कोई गधा भी आ जाए तो हम लोग आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। तो ये बाद में पता लगा कि जो है ये जब गुंडों से धमकी दिवाने लग गए, तो आज हमने कोतवाली अयोध्या में मैं गया था वहाँ। इसके बाद फिर सीओ ऑफिस गया। सीओ ऑफिस में सीओ अयोध्या सीओ को हमने जो है तहरीर दिया है। उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी मुझे दिया है। क्या मांग है भाई? हम तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जो ठगी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए, नहीं पार्टी की छवि खराब होती है। वहीं पीलीभीत के विलजंडा थाना क्षेत्र के बरौली चौराहे पर हुए बहुचर्चित पप्पू गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का पाइप भी बरामद किया है। बता दें कि पप्पू गुप्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो आपको बता दें कि मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं ललितपुर में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन के खिलाफ एक ही परिवार के 25 सदस्य अनशन पर बैठ गए हैं। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी भूमिधरी जमीन पर पिछले करीब 3 वर्षों से अवैध कब्जा किया गया है और विरोध करने पर धमकियां भी दी गई। परिवार के लोग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैनर लगाकर धरना दे रहे हैं और प्रशासन से जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों और शासन स्तर पर शिकायत की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से जमीन की पैमाइश कर पीड़ित पक्ष को जमीन दी जा चुकी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार का मामला जो भी आए हैं कुशवाहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी ज़मीन होगी, हमारी ज़मीन है। हम अपनी ज़मीन को तार फेंसिंग से या 20 साल 15 साल से कराए हुए हैं। फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पिछले अभी सितंबर में माननीय सत्यप्रकाश जी जिलाधिकारी के द्वारा नाप कराई गई, उसको ज़मीन दे दी गई। 50 डिसमिल ज़मीन की कह रहा था, तो हमने 50 डिसमिल ज़मीन दे दी। इसके बाद हाथ जोड़ने लगा तो हमने 70 दे दी। मेड़ पर ही उसने गेहूँ बोया, 8 क्विंटल गेहूँ निकला। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी उसकी नीयत पलट रही हो, अब बेमनुष्ता से हमारे साथ भी कर रहा है। कई बार वैसे तो उस पर स्टे भी चल रहा है कोर्ट से, लेकिन हमने कहा चलो विवाद खत्म करो, हमारा कोई छोटी मोटी उससे लेना देना है नहीं। तो किसी के कहने में या कुछ गड़बड़ करने की, उसमें हमारी बेइज्जती करने में। मेरा नाम हर प्रसाद है, ग्राम मिर्चवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन पर जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के कैलाश नारायण के सुपुत्र विवेक हरिओम कब्जा की है मेरी ज़मीन पर। वो 5 साल 6वां महीना हो चुका है। बराबर 42 बार लखनऊ भी हुआ है। एक बार मुख्यमंत्री से मिले आया हूँ, एक बार वो डिप्टी सीएम ने सत्यप्रकाश डीएम साहब को फ़ोन भी किया था, लेकिन शासन सत्ता का बल के हिसाब से गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। और गरीब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग गरीब जिला कार्यालय के पास में अनशन पर बैठे आत्महत्या तक ही मजबूर हैं। हमको न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ तक रह। वहीं बलिया के ऐतिहासिक कोषागार परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना दिवस इस वर्ष बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में भक्ति, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। वरिष्ठ कोषाधिकारी
आनंद दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर अर्चना दुबे ने सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा का संदेश देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ मणि दुबे ने कोषागार परिसर में हुए विकास कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में आनंद दुबे ने सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर समाज को जोड़ने और सकारात्मक संदेश देने का माध्यम है। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक समरसता का प्रेरणादायक संदेश देने वाला उत्सव बन गया। आप जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, आशीष आप भी रिकॉर्ड करिए, जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं और जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये आज हमारे जो है ट्रेजरी ऑफिस, बलिया के ट्रेजरी ऑफिस में हमारे निरंजन महादेव हैं। तो ये मंदिर हमारा 100 साल पुराना है, उससे भी ज़्यादा का भी हो सकता है। तो स्थापना दिवस है आज के दिन, उसके उपलक्ष्य में पूजा हुआ है, हवन किया गया है, पूरे दिन प्रोग्राम चला है और शाम को हवन के बाद, आरती के बाद भव्य भंडारा का कार्यक्रम हुआ है। ये दृश्य जो है एकदम विहंगम है। आनंद भैया के आने के बाद से इस पूरे जगह में जो परिवर्तन आया है, मंदिर हुआ, पेंशनर भवन हुआ, जिस तरह चीज़ें बदली हैं वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव है। और भैया के अथक प्रयास से इतना अच्छा लग रहा है और भगवान के भी ऐसी मनकंपा थी कि थोड़ी बरसात हुई, मौसम ठंडा हो गया और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। आज श्री सगड़ न्यायेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना दिवस था। कल से एक पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो हमारे आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री मंगला प्रसाद सिंह और परम सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला सर भी आए थे। अनेक भक्तजन आए, अधिकारी आए थे, एडीएम साहब आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और बहुत अच्छा लग रहा है। कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। दुष्कर्म के एक आरोपी राहुल निषाद की वाराणसी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण जिला जेल पहुंच गए और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय रहते सही जानकारी नहीं दी गई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बताया जा रहा है कि राहुल निषाद सितंबर 2025 से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था और तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं जेल अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि आरोपी का मानसिक रोग अस्पताल वाराणसी में इलाज चल रहा था और उपचार के दौरान उसकी मौत हुई है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं रामपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने चाय कारोबारी के प्रतिष्ठान पर बड़ी छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान 17 क्विंटल से अधिक चाय पत्ती बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अधिकारियों को मौके पर बिना लाइसेंस चाय की रीपैकिंग और पैकिंग यूनिट संचालित होती मिली। नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने पैकिंग मशीन और यूनिट को तत्काल सील कर दिया। साथ ही चाय पत्ती के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने की है। आज हम लोग को सूचना मिली कि एक बरेली गेट के पास कहीं एक मकान में चाय पत्ती पैकिंग का राजा टी कंपनी के हिसाब से नाम से एक अवैध कारखाना चल रहा है। तो वहाँ पे आज कार्रवाई हुई है और यह शिकायत सही पाई गई। यहाँ पे पैकिंग यूनिट लगी हुई है जिसको क्या सील कर दिया गया है। इसका कोई पैकिंग का लाइसेंस इत्यादि नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं है। ये गलत नाम से चाय पत्ती पैक कर रहे हैं और इन्हीं के यहाँ कार्रवाई करते हुए करीब आज 1 कुंटल 724 किलोग्राम 1 कुंटल 724 किलोग्राम चाय पत्ती सीज की गई है, जब्त की गई है, जो आपके सामने पड़ी है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 3,08,660 रुपए है। इनके विभिन्न प्रकार की वहीं अमरोहा में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। गजरौला थाना क्षेत्र के अहरौला तेजवन मार्ग पर हथियारबंद बदमाशों ने उमंग डेयरी कंपनी के सुपरवाइजर अजय सैनी को निशाना बनाया। बदमाश कर्मचारी से करीब 24,000 रुपए की नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अजय सैनी कंपनी से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मैं सर अपने जॉब करके निकला था ड्यूटी से, डेयरी से। उसके बाद मैं कैनरा बैंक में अपना खाता चेक कराने गया था। वहाँ पे मैं बैंक से सीधा घर जा रहा था तो 3 लड़कों ने आके मेरी बाइक के आगे बाइक लगा दी। तीनों हथियारों पे लैब थे, तीनों ने मेरे हथियार लगा दिए और मुझसे बाइक छीन ली। 25,000 रुपये और
मेरा फ़ोन भी ले गए। कहाँ की घटना है ये सर बस्ती से निकलने के बाद बस्ती से रोलर रोड पे जो रोड मिलती है उस रोड के बीच में। तो किस तरीके से उनके पास हथियार भी क्या बता रहे थे आप? उनके पास सर हथियार थे, तीनों उन्होंने हथियार लगाए, मेरे से मारपीट की और बाइक, फ़ोन और पैसा ले गए। तो जिस समय उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, कि आसपास में कोई और लोग नहीं थे? आपने शोर मचाने की कोशिश? दूर तक सब शोर मचा दिया, उन्होंने हथियार लगा दिया। अच्छा, अब पुलिस से आपने शिकायत की है? हाँ सर, शिकायत किया, थाने में चल रही है। पुलिस क्या कर रही है अगली कार्रवाई? अभी सर आए हुए हैं पुलिस। वहीं लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित लोकबंधु चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक अचानक ऊंचे होर्डिंग पर चढ़ गया। युवक को ऊपर चढ़ा देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन युवक काफी देर तक नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया गया। पुलिस और राहत टीम घंटों तक युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी रही। घटना के चलते लोकबंधु चौराहे पर काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। तो फिरोजाबाद के शिकोबाद क्षेत्र में रील बनाने के दौरान एक युवक के नहर में डूबने से हड़कंप मच गया। थाना मटसेना क्षेत्र के नगला मुल्ला निवासी अरिश अपने 2 साथियों के साथ घूमने गया था। बताया जा रहा है कि छिंछामई नहर पुल पर रील बनाने के लिए उसने पुल से नहर में छलांग लगाई, लेकिन तेज बहाव और ज्यादा पानी होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। साथियों ने तुरंत शोर मचाकर परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। युवक की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है, जबकि पीएससी के गोताखोरों को भी बुलाया गया है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं कन्नौज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनोगी जलालाबाद से डॉक्टर की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर का कक्ष खाली दिखाई दे रहा है, जबकि मरीज इलाज के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज अक्सर जिला मुख्यालय से ही CHC का संचालन करते हैं और अस्पताल परिसर स्थित आवास पर भी नहीं रुकते। तो आपको बता दें कि सरकार की सख्ती के बावजूद ड्यूटी में लापरवाही का ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीतापुर के रेउसा विकासखंड की ग्राम पंचायत ईरापुर सुतौली में पंचायत भवन के एक कमरे पर लंबे समय से कब्जे का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर कमरा खाली करने और ताला हटाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत प्रशासन का कहना है कि पहले अस्थायी रूप से कार्य संचालन के लिए कमरा दिया गया था, लेकिन अब उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन तैयार होने के बावजूद पंचायत भवन का कमरा खाली नहीं किया गया। इससे पंचायत के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों में दिक्कत हो रही है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि तय समय में कार्रवाई न होने पर उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संस्तुति भेजी जाएगी। वहीं सीतापुर में बच्चा चोरी मामले में नाम सामने आने के बाद गिरफ्तार किए गए चिकित्सक डॉक्टर संजय विश्वास को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में अब परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। स्वर्णलता मेमोरियल हॉस्पिटल की संचालिका विशाखा विश्वास ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची गई है और उनके पति को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में सच्चाई सामने आ जाएगी। विशाखा विश्वास ने कहा कि उनका परिवार मानसिक दबाव से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो मरीजों की सेवा करती रहेंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। वहीं कुशीनगर के पटरौना कोतवाली क्षेत्र के बबुइया हरपुर खैरा टोला गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कहासुनी होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं अयोध्या धाम के प्रसिद्ध सूर्य कुंड सरोवर में मछलियों के लगातार मरने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी, जल स्तर कम होने और उचित देखरेख के अभाव में कुंड का पानी दूषित हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मरकर पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। कुंड के आसपास बदबू फैलने से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नियमित साफ सफाई, दवा छिड़काव और कुंड में समय समय पर ताजे पानी के भराव की मांग की है।
वहीं पीलीभीत के घुंगचाई मेगलगंज हाईवे पर तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला, जहां बस ने एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना में 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घुंगचाई पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।